आज के होम्योपैथिक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज के वीडियो में आइए जानते हैं होम्योपैथिक बैराटा कार्ब, होम्योपैथिक दवा बैराटा कार्ब के बारे में। ये बैराटा कार्ब जो है एक बहुत ही लाभकारी, बहुत ही कीमती दवाई है होम्योपैथी की, और ये बोथ एंड्स ऑफ लाइफ पर कार्य करती है, अर्थात बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए, ओल्ड एज के लिए, दोनों के लिए समान रूप से लाभकारी है। इसमें अत्यधिक कमजोरी पाई जाती है और रोगी मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से वो कमज़ोर होता है। रोगी का अगर बच्चा है तो उसका मानसिक और शारीरिक विकास नहीं होता है, और ये बच्चा डोंट ग्रो, वो बढ़ता नहीं है। इसी तरीके से बच्चे का जब मानसिक विकास नहीं होता है तो कमोबेश वो मूर्ख जैसा होता है, मूर्ख हो जाता है, इम्बेसाइल हो जाता है अगर चाइल्ड है। और बच्चा है तो फीबल होता है, टॉटरिंग होता है, कमज़ोर होता है, और उसकी चाल ढाल जो है वो ढुलमुल होती है, लड़खड़ाते हुए चलता है। और अगर बुजुर्ग व्यक्ति है, ओल्ड एज का व्यक्ति है, तो वो बच्चों जैसा व्यवहार करता है, थॉटलेस होता है, उसके प्रति वो अल्हड़ होता है, उसके में कोई मैच्योरिटी नहीं दिखाई पड़ती है। तो इस तरीके से, और लॉस ऑफ मेमोरी होती है, इसमें याददाश्त भी ख़त्म हो जाती है। तो अगर कोई बड़ा बुजुर्ग बच्चों सा व्यवहार कर रहा है और अल्हड़पन दिखा रहा है, कोई जिम्मेदारी का भाव नहीं दिखा रहा है, लॉस ऑफ मेमोरी है, तो वहाँ आप जो है बैराटा कार्ब से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरीके से बैराटा कार्ब में ये टांसिल के लिए बहुत बढ़िया दवा है। इसमें टांसिल जो है उनमें प्रदाह हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, यानी टांसिल में दर्द, सूजन, लाली हो जाती है। तो इस तरीके से टांसिल सूज जाते हैं और बार बार सूज जाते हैं, पक जाते हैं, तो बार बार जो है टांसिल में मवाद पड़ जाती है, तो बार बार वे टांसिल सूजते हैं और उनमें मवाद पड़ती है, सपुरेशन होता है, और हर ठंडक के बाद जो है ये कार्यवाही हो जाती है। टांसिल इन्फ्लेम, ज्यों ही ठंडी लगी नहीं कि टांसिल जो है वो इन्फ्लेम हो गए। इसी तरीके से बार बार ये इन्फ्लेमेशन होने से, बार बार स्वेलिंग और सपुरेशन होने से ये जो टांसिल जो है इसमें हाइपरट्रॉफी हो जाती है। हाइपरट्रॉफी का मतलब है टांसिल की जो सेल्स होते हैं वो साइज में बड़े हो जाते हैं, टांसिल ग्लैंड फूल करके बड़ी हो जाती है। तीसरा की नोट सिम्टम्स है कि इसमें ग्लैंड्स जो है वो सूज जाती हैं, उनमें प्रदाह हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और ग्रंथियों में हाइपरट्रॉफी हो जाती है, यानी ग्रंथियाँ सूज जाती हैं, चाहे गले की ग्रंथियाँ हों, चाहे पैरोटिड की हों, कर्णमूल की ग्रंथियाँ हों, सब मैक्सिलरी हों, यानी जो निचला जबड़ा है उसके नीचे की हों, चाहे ग्रोइन की हों, अर्थात पेड़ू और जांघ के बीच की ग्रंथियाँ हों, चाहे लिम्फेटिक्स एब्डामेन के हो, यानी पेट के जो लिम्फेटिक्स हैं, लिम्फ ग्लैंड्स हैं, वो सभी जो है वो हाइपरट्रॉफी हो जाती है, सूज जाते हैं, और यहाँ तक कि उनमें मवाद भी पड़ जाती है, सपुरेशन भी हो जाता है। इसकी एक और विशेषता है कि इसमें पैर का पसीना जो है वो बदबूदार होता है, और अंगुलियाँ जो हैं वो जो, और सोल्स जो हैं यानी तलवे जो हैं उनमें घाव हो जाता है, अंगुलियों के बीच और तलों में घाव हो जाता है, और इसका पसीना जो है बदबूदार हो जाता है, बदबूदार रहता है। और कभी कभी ये भी होता है कि पैर का पसीना रुकने से गले के रोग हो जाते हैं। और एक बात जो मैंने बहुत पहले ही बताई कि बैराटा कार्ब का रोगी ग्रेट सेंसिटिवनेस टू कोल्ड,
यानी ठंडक के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता होती है। ज़रा सा उसे ठंड हुई नहीं कि उसे परेशानी शुरू हो जाती है, उसकी ग्लैंड्स और विशेष रूप से जो है टॉन्सिल ये सब सूज जाते हैं, इन्फ्लेम हो जाते हैं, प्रदाहित हो जाते हैं, पक जाते हैं। तो इस तरीके से बैराटा कार बहुत ही अच्छी कीमती दवा है और इसको हाई पोटेंसी में लेकर के 1000 पोटेंसी में लेकर के कम से कम इसका अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप होम्योपैथिक प्रेमी हैं और आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही और अभी सब्सक्राइब करें ताकि नई नई अपडेट और जानकारी आपको मिल सके। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण पर होम्योपैथी से संबंधित ढेर सारी जानकारी उपलब्ध है। आप चैनल को विजिट करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। होम्योपैथी के प्रति अपना प्यार और विश्वास बनाए रखें। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलूँगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।